खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए पवित्र महीने सावन की शुरुआत में मात्र कुछ ही घंटों का समय शेष बचा है। आपको बता दें 19 सालों के इतिहास के बाद इस बार सावन एक नहीं बल्कि 2 महीनों का होने जा रहा है। यानी कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए सावन के महीने में पूजा करने के लिए 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार उनको मिल रहे हैं। और साथ ही सावन में इस बार 5 ऐसे अद्भुत महासंयोग भी बन रहे हैं, जिसके कारण सावन का जो महत्व है वो 100 गुना तक ज्यादा बढ़ चुका है। आपको बता दें सावन के महीने में इस बार स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, सस राजयोग बन रहा है और साथ ही गज केसरी राजयोग भी बन रहा है। मतलब दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी की कृपा पाने के लिए यह साल 2023 का जो सावन का साल है ना, वो काफी ज्यादा एकदम से उत्तम बन रहा है। ऐसे में सुख समृद्धि धनवान बनने के लिए, कर्ज से छुटकारा पाने के लिए 5 ऐसे आसान से मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, जिनको अगर आप करोगे ना सावन के महीने में, तो भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती के आशीर्वाद से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। आपको मनचाहा फल प्राप्त होगा, विशेष लाभ मिलेगा। और साथ ही मित्रों ऐसे ज्योतिषीय उपाय जिनको अगर आप सावन के महीने में कर लोगे ना, तो जिंदगी में वारे न्यारे हो जाएंगे, कभी भी आपकी गरीबी नहीं रहेगी, गरीबी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं सावन से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके और भगवान भोलेनाथ जी की पवित्र जानकारी सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। मित्रों सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस बार सावन की शुरुआत 4 जुलाई से हो रही है और 31 अगस्त तक सावन रहेगा। यानी कि मल मास होने के कारण सावन का 1 नहीं बल्कि 2 महीना होगा, इसलिए सावन बहुत ही खास माना जा रहा है। सावन में कुल 8 सोमवार पड़ रहे हैं। तो चलिए अपनी गरीबी को मिटाने के लिए या भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए, घर की दरिद्रता दूर करने के लिए सावन के महीने में किए जाने वाला सबसे आसान उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम के द्वारा एक इस बार संकल्प लिया गया है कि सावन के महीने में सबसे पहले जो सोमवार आ रहा है ना, उस दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम सावन के महीने का सबसे पवित्र दिन जो पहला सोमवार है ना, उस दिन तो कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों हमारे इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिएगा। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन या 15 दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है। और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का और भगवान भोलेनाथ का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दूं मित्रों कि इस साल सावन का जो सबसे पहला सोमवार है ना, वो 10 जुलाई 2023 के दिन है और सावन का सबसे आखिरी सोमवार यानी कि 8वां सोमवार रहेगा, वो 28 अगस्त 2023 तक रहेगा। और सावन के महीने में इस बार 2 पूर्णिमा है और 2 ही अमावस्या पड़ रही है। साथ ही सावन के महीने में संकष्टी चतुर्थी और रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण त्योहार भी सावन के महीने में आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सावन के महीने में भोलेनाथ जी को प्रसन्न करके घर की दरिद्रता कैसे दूर करें, घर की गरीबी से कैसे अपने को छुटकारा पाना है। दोस्तों भगवान शिव शंकर के भक्त भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद है। हिंदू धर्म में भगवान शिव शंकर को सहारक बताया गया है और सबसे बड़े दाता ही भोले बाबा के रूप में ही माना गया है।
जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा भाव से उनके साथ जो भी मांग लेना, वो किसी को भी निराश नहीं करते हैं। कहा जाता है कि महादेव प्रेम और श्रद्धा की उम्मीद रखते हैं। जो भी जातक सच्चे मन से भगवान शिव शंकर के मंदिर जाकर शिवलिंग पर अगर एक लोटा जल ही चढ़ा आता है, भगवान उसकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चलिए सबसे पहले उपाय की अगर अपन बात करें, भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक। जी हाँ मित्रों, हिंदू धर्म में गंगा जल को सबसे पवित्र तत्वों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सावन के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग पर अगर गंगा जल से अभिषेक किया जाता है ना, तो उस व्यक्ति को मनचाहा फल प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गंगा जल सभी लोगों के लिए समृद्धि और सौभाग्य भी ला सकता है। जो इसको अपने रसोई में रखते हैं ना, उनको हमेशा सुख, संपत्ति और धन का आगमन होता है। तो अगर आप भी अपने घर में सुख समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं, तो सावन के किसी भी सोमवार के दिन भगवान शिव शंकर का गंगा जल से अभिषेक करें और साथ ही मित्रों उस गंगा जल में से कुछ बूंदे प्रसाद के रूप में अपने घर लाएं और घर की रसोई में जरूर रखें। चलिए जान लेते हैं सावन के महीने में किए जाने वाले अगले उपाय के बारे में। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, या पति पत्नी के बीच संबंधों में दिक्कत रहती है, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं रहता है, अगर कुछ भी समस्या है, तो मित्रों एक आसान सा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सावन के किसी भी महीने में सोमवार के दिन भगवान शिव शंकर जी की पूजा करें, अभिषेक करें और उसके जस्ट अगले दिन यानी कि मंगलवार के दिन, ध्यान से सुन लीजिएगा मित्रों, देवी माता पार्वती का ध्यान करते हुए जो भी गरीब सुहागिन महिला है, उनको सुहाग का सामान आपको भेंट करना है, दान करना है। जिसमें एक हरे रंग की साड़ी होनी चाहिए, बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, माहौर, हरी चूड़ियां, मेहंदी, सीसा, कंगी, काजल और बिछिया के साथ ही इत्र जरूर होना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में जो भी आपके संकट चल रहे हैं, जो भी तकलीफ चल रही है, वो हमेशा के लिए दूर होगी। और अगर आपकी शादी संबंध सगाई में भी अगर कोई दिक्कत हो रही है ना, तो वो भी दूर होगी। माता पार्वती की आपके ऊपर कृपा बनेगी और जल्द से जल्द आपका शादी होने का योग भी बनेगा। चलिए जान लेते हैं अगले कुछ महा उपाय के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, परेशानियां कब खत्म होगी, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, कौन सा व्यापार करना आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। चलिए जान लेते हैं सावन के महीने में किए जाने वाले कुछ दूसरे महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। मित्रों अगर आप शनि की 7.5 या शनि की ढैया के प्रकोप से परेशान है, आपकी राशि या कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, तो आपको क्या करना है, सावन के महीने में किसी भी शनिवार के दिन शिव मंदिर जाना है और जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव शंकर का अभिषेक करना है। ऐसा करने से आपको शनि दोष से मुक्ति मिल जाती है और साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है और वहीं साक्षात भगवान शनिदेव के साथ ही भगवान भोलेनाथ जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगला उपाय है धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है भस्म। जी हाँ मित्रों, भस्म उन तत्वों में से एक माना जाता है जो भगवान शिव शंकर को अत्यंत प्रिय है। आप सभी को पता होगा कि महाकाल की विशेष मंदिर के अंतर्गत भी हर रोज सुबह सुबह भस्म आरती की जाती है। ऐसे में सावन के महीने में भस्म को मंदिर में रखना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप भगवान शिव की मूर्ति के साथ भस्म रखेंगे तो इससे भगवान शिव शंकर अति प्रसन्न होंगे और ऐसा करने से आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएगी, सुख और समृद्धि का आगमन होगा और साक्षात माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का आपको विशेष रूप से आशीर्वाद भी मिलेगा। अगला उपाय है अगर आपकी कुंडली या आपकी राशि में काल सर्प दोष बना हुआ है। जी हाँ मित्रों, काल सर्प दोष अगर किसी को भी होता है ना, तो वो व्यक्ति को परेशान कर देता है, घर परिवार के रिश्ते खराब हो जाते हैं और साथ ही पति पत्नी के बीच कोऑर्डिनेशन भी नहीं बन पाता। और बहुत सारे व्यक्ति अगर काल सर्प दोष से ग्रसित होते हैं ना, तो उनका सगाई का योग भी नहीं बनता है, रिश्ता देखने के लिए जाते हैं लेकिन कहीं से भी कोई जवाब तक नहीं मिलता। तो एक महत्वपूर्ण उपाय है सावन के पवित्र महीने में एक चांदी का नाग नागिन का जोड़ा लेना है। मित्रों आप अपनी श्रद्धा अनुसार चाहे तो 100 रुपए में भी आपको बिल्कुल छोटा सा नाग नागिन का जोड़ा मिल जाएगा चांदी का, या तो चांदी का लेना है या तांबे का लेना है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भगवान शिव के गले में नाग
नाग लिपटा रहता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के महीने में किसी भी सोमवार के दिन चांदी या तांबे के नाग नागिन का जोड़ा घर लाना शुभ होता है। अब आपके ऊपर दो बातें बनती है, या तो आप उसको घर ला सकते हैं या आप भगवान शिव शंकर को मंदिर में ही भेंट कर सकते हैं। अगर मंदिर में भेंट कर दिया तो सोमवार के दिन भेंट करके भगवान शिव शंकर से काल सर्प की पूजा के निवारण के लिए काल सर्प दोष से मुक्ति पाने की प्रार्थना करें। अगर आप उसको घर लाना चाहते हैं तो घर का जो मेन गेट होता है, जो मुख्य दरवाजा होता है, उसके नीचे आप उसको दबा दें। इससे आपके रुके हुए सभी काम पूर्ण होंगे, घर में सुख समृद्धि आएगी, अटका हुआ धन भी वापस आपको मिलने लगेगा और साथ ही काल सर्प दोष से भी आपको धीरे धीरे छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए मित्रों, सावन की इस पवित्र जानकारी के अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय माँ पार्वती नमः मित्रों।